यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर शिकंजा। सपा नेता रफीक खान और नौशाद खान समेत 10 लोग गिरफ्तार। कुशीनगर में जाली नोटों के कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर एक्शन। 5 लाख से अधिक नकली नोट, 4 सूती बम, 10 तमंचे और 30 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के जौनपुर के अटाला मस्जिद मंदिर के विवाद पर सुनवाई 27 सितंबर को। हिंदू पक्ष का दावा, अटाला मस्जिद नहीं है बल्कि अटला माता मंदिर है। पिछली सुनवाई में जौनपुर कोर्ट ने तथाकथित मस्जिद की पैमाइश करने का दिया था आदेश। ताला बंद होने के चलते वापस लौट गई थी पैमाइश टीम। पीएम मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के बाद दिल्ली के लिए हुए रवाना। यात्रा के दौरान क्वाड बैठक, संयुक्त राष्ट्र में संबोधन सहित कई कार्यक्रम में लिया हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में, युद्ध के मैदान में नहीं। पीएम मोदी ने कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दुनिया के भविष्य पर चर्चा कर रहा है तो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने साइबर, समुद्र, अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में संघर्ष और आतंकवाद का मुद्दा उठाया। कहा, इन मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा के अनुरूप होना चाहिए। पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में बदलाव को जरूरी बताया। बोले, ये वैश्विक शांति और विकास के लिए आवश्यक। मोदी ने सतत विकास को प्राथमिकता देने को कहा। मानव कल्याण, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी दिया जोर। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें मानव कल्याण सुनिश्चित करना होगा, तभी दुनिया में समान विकास होगा। पीएम मोदी बोले, भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले गए। हमने ये दिखाया कि सतत विकास सफल हो सकता है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। जेलेंस्की ने तस्वीर साझा कर दी जानकारी। लिखा, युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने जेलेंस्की ने 3 महीने में तीसरी बार मुलाकात हुई। जेलेंस्की ने यूक्रेन की संप्रभुता के स्पष्ट समर्थन के लिए भारत का जताया आभार। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात की। भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों पर हुई बातचीत। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास बोले, गाजा की समस्या के समाधान में भारत निभा सकता है भूमिका। पीएम मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अलग से हुई मुलाकात। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रवासी बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। भारत में हो रहे बदलावों को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान वॉशिंगटन में सिख समुदाय के डेलीगेशन से मुलाकात की। सिख डेलीगेशन ने पीएम मोदी के कार्य की तारीफ की। महाराष्ट्र के बदलापुर रेपकांड के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत। पुलिस के साथ झड़प में लगी थी गोली। पुलिस की पिस्टल छीनकर आरोपी अक्षय शिंदे ने की थी फायरिंग। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जेल से ले जाते वक्त आरोपी ने फायरिंग की। कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में अक्षय शिंदे के शव का पंचनामा। आज सुबह न्यायाधीश की उपस्थिति में हुआ पंचनामा। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। विपक्ष को इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए सियासत। फडणवीस बोले, आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वारंट लेकर जांच करने में जुटी। सीएम शिंदे ने कहा, पुलिस ने आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। अक्षय शिंदे की मौत पर सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल। कहा, पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत होना न्याय प्रक्रिया का पतन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, सरकार मुख्य अपराधियों को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है, न्यायालय इसकी जांच करे। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा, पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही हैं। पहले आत्महत्या, फिर एनकाउंटर और अब पुलिस पर हमला कहा जा रहा है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बदलापुर एनकाउंटर को अच्छी खबर बताया। कहा, सवाल उठाने वाले बताएं कि वो आरोपी के साथ या पुलिस के साथ। आज 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सहयोगी पार्टियों के साथ करेंगे बैठक। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है तय। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। हरियाणा के टोहाना में बोले, कुमारी शैलजा का कांग्रेस ने अपमान किया। अमित शाह के बयान पर बोली कुमारी शैलजा, अभी चुनाव है इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है बीजेपी। हरियाणा कांग्रेस में कलह पर बोले प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कोई भी परेशान नहीं, कुमारी शैलजा अपना काम कर रही और बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर अब मिस्टर इंडिया बन गए। कांग्रेस प्रत्याशियों के पर्ची खर्ची वाले बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी का निशाना। कहा, कांग्रेस घूस, घोटाला और नौकरी की नीलामी को एजेंडा बनाकर चल रही। सीएम नायब सिंह सैनी का हरियाणा के युवाओं को भरोसा। कहा, नौकरी मेरिट पर मिलेगी तो नंबर आ ही जाएगा, पर्ची खर्ची से मिलेगी तो रास्ते हमेशा के लिए होंगे बंद। चुनाव आयोग का 13 सदस्यीय दल रांची में। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड के सभी आला अधिकारियों के साथ की बैठक। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। मतदान को लेकर राजौरी में कड़ी सुरक्षा। 26 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की चुनावी सभा। कहा, 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त विकास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पर जाएंगे। 725 करोड़ की परियोजना की देंगे सौगात। असम में इस साल 40 लाख से अधिक बीजेपी सदस्य बने। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, असम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजा।
प्रसाद में मिलावट के खुलासे के बाद टीडीपी के पूर्व चेयरमैन का ड्रामा, बेगुनाही साबित करने के लिए बालाजी के सामने ली शपथ, पुलिस ने दर्ज किया केस। मंदिर परिसर में राजनीतिक गतिविधि को लेकर भी करुणाकर रेड्डी के खिलाफ केस, हाथ में कपूर की आरती लिए ले रहे बेगुनाही की शपथ। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर 2 आरपीएफ जवानों की हत्या मामले में था वांटेड। जाहिद पर अपहरण मामले पर मारपीट और शराब तस्करी के कई केस दर्ज। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। दिल्ली के शकरपुर में एक नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या, दोस्तों ने घटना को दिया अंजाम, पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र के नागपुर में अनाज गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर दमकल कर्मियों ने पाया काबू। भिवंडी के घूंघट नगर में हनुमान मंदिर पर बजरंग दल की बैठक, भारी तादाद में लोग कर रहे हैं मौजूद।